हम देखते हैं वेजिटा अचानक से गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसे देखने के बाद फ्रीजा काफी चौंक जाता है। फ्रीजा को वेजिटा पे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है ये तो नामुमकिन है। तभी वेजिटा फ्रीजा के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे फ्रीजा की हालत खराब हो जाती है। फ्रीजा कहता तुम बंदर, तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद वो वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा फ्रीजा के अटैक को टॉस कर देता है और उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे फ्रीजा बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। और जैसे वो धमाका खत्म होता है, हम फ्रीजा को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वेजिटा के कुछ ही अटैक ने फ्रीजा को अधमरा कर दिया होता है। गोहान ये देखकर कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं। वेजिटा ने अपने कुछ ही अटैक में फ्रीजा को धूल चटा दी है। फ्रीजा अब कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो वेजिटा को हरा नहीं पाएगा। आज उसका मरना पक्का है। गोहान जैसे ये कहता है, हम फ्रीजा को देखते हैं जो वेजिटा से मार खाने के बाद हंस रहा होता है। वेजिटा ये देखकर कहता है यही चाल तुम्हारी सबसे ज्यादा खराब है। इससे फ्रीजा हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है बेवकूफ बंदर कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर लड़ने आ गया, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। ये कहने के बाद फ्रीजा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। ये देखकर वेजिटा थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता आखिर अब ये क्या करने वाला है? मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। मैं उसे नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है और वो उसके ऊपर कर देता है। फ्रीजा जो अपनी पावर को बढ़ा रहा था, वो उस अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करता है, जिससे वो अटैक उसे जा लगता है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोहान को लगता है कि उस अटैक से फ्रीजा मारा गया होगा। खुद वेजिटा भी यही सोच रहा होता है, पर उन्हें क्या पता कि उनकी मुसीबत अभी टली नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और तभी हम फ्रीजा को देखते हैं जो अचानक से उस धुएं से बाहर निकलता है और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसे देखने के बाद गोहान और वेजिटा बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं अब हम क्या करें। वो जैसे ये कहते हैं, अचानक से वहाँ पे सुप्रीम काय आ जाता है और कहता है ये मुसीबत तो कुछ ज़्यादा बड़ी है गोहान, लगता है इस बार अर्थ का आखिरी टाइम आ चुका है। इस पर गोहान कहता है सुप्रीम काय आप यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं? इस पर सुप्रीम काय कहता है मैं तो बस देखने आया था, सोचा मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता जाऊँ। जी कहने के बाद वो गोहान को पोटारा इयररिंग्स देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। गोहान उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है अब मैं इसका क्या करूँगा। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार फ्रीजा वेजिटा के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और वेजिटा के पेट में एक पावरफुल पंच कर देता है। उस पंच से वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फ्रीजा वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है इस बार तुम सबको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। वेजिटा जो खड़ा होता है और फ्रीजा के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन फ्रीजा फिर से उस अटैक को टॉच कर देता है और वेजिटा के ऊपर फिर से एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वेजिटा वहीं जमीन में धंस जाता है। फ्रीजा की ताकत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वेजिटा उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जिसे ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और उसने सुपर सैयन 5 को डिफीट कर दिया होता है, क्योंकि गोकू ने भी एक नया फॉर्म अनलॉक कर लिया था और वो भी सुपर सैयन 5 ही था। तभी उसके सामने उसका हमशक्ल दोबारा आ जाता है और वो सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में होता है। गोकू से भी फाइट करता है और उसे भी हरा देता है और धीरे धीरे और समय बीतता जाता है। गोकू का हमशक्ल हर बार और ज़्यादा पावरफुल बन के आ रहा होता है। गोकू ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि वो कितने समय से फाइट कर रहा है। और तभी उसके सामने उसका हमशक्ल एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म में जाहिर होता है और वो था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू उसको देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है आखिर तुम कौन सी फॉर्म तक पहुंच गए हो? इस पर उसका हमशक्ल कहता है ये एक एंजल फॉर्म है जिसका इस्तेमाल तुम फ्यूचर में करने वाले थे, पर अब शायद तुम यहीं पर करोगे। ये कहते ही वो अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है
और उसकी बैक पे एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू जैसे खुद को संभालता है, उसका हमशक्ल गोकू के ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू जब तक उस अटैक को रोक पाता, वो अटैक उसे जा लगता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू का हमशक्ल उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है, जिससे गोकू की बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाती है। लेकिन गोकू फिर भी हार नहीं मानता है, वो फौरन खड़ा होता है। ये देखकर गोकू का हमशक्ल काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, आखिर इसके अंदर इतनी ताकत आ कहाँ से रही है। ये बिना रुके बिना थके बस फाइट किए ही जा रहा है। मैंने ऐसा मॉडल आज से पहले कभी नहीं देखा है। ये कहने के बाद वो हमशक्ल गोकू के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और कुछ पल तक वो ऐसा कर भी लेता है। ये देखकर वो हमशक्ल अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद गोकू का नामो निशान नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा था कि उस अटैक ने गोकू की बॉडी को ख़त्म कर दिया है। ये देखकर उसका हमशक्ल भी उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है और कहता है, क्या मैंने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल अटैक तो नहीं कर दिया। तभी उसके पीछे से अचानक से आवाज़ आती है। वो पावरफुल अटैक था, लेकिन इतना नहीं कि मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। भले ही उसे रोकने में मेरी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। ये सुनने के बाद उसका हमशक्ल उसकी तरफ देखने लगता है। तभी गोकू उसके फेस पे एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन उसका हमशक्ल उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, वाकई में तुम सबसे अलग हो। मैंने तुम जैसा वॉरियर आज तक नहीं देखा। मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो। अगर तुम ऐसे ही कोशिश करते रहे तो सारे गॉड्स को भी तुम पीछे छोड़ दोगे। कोई भी इतना पावरफुल नहीं होगा जो तुम्हें हरा सके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पे गोकू कहता, हाँ कब से, चलो इसे शुरू कर दे हैं। ये कहने के बाद गोकू फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। और फाइट करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अब हासिल कर दिया होता है और धीरे धीरे उसे मास्टर भी कर देता है और उसके बाद उसका ट्रू फॉर्म भी हासिल कर देता है। उसका हमशक्ल भी ट्रू फॉर्म में होता है और उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है। गोकू सुसानो बनाना भी सीख लेता है और बहुत सारी नई टेक्निक भी सीखता है और इसके बाद वो हमशक्ल के ऊपर कामेहामेहा से अटैक कर देता है और वो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के हमशक्ल को भी हरा देता है। इसके बाद गोकू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार वो कौन से फॉर्म में मेरे सामने आएगा। मैं उस पावर को देखने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे भी पावरफुल फॉर्म आखिर कौन सी है। गोकू जैसे ये कहता है, उसके सामने एक डार्क एनर्जी फैलने लग जाती है और उसके अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। गोकू से देखकर कहता है, क्या ये मेरा हमशक्ल है? लेकिन ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया? तभी हम गोकू के हमशक्ल को देखते हैं, जो सुपर सैयन फॉर्म के एक नए फॉर्म में था, जो कि एक डीमन फॉर्म था, यानी सुपर सैयन 10। और इस बार उसके पावर की कोई लिमिट नहीं थी। गोकू हमशक्ल को देखकर कहता है, इस बार तो तुम काफ़ी भयानक लग रहे हो। ये फॉर्म सच में पावरफुल है या सिर्फ तुम देखने में ही भयानक लग रहे हो? इस पे गोकू का हमशक्ल कहता है, वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, बस कुछ पल का इंतजार है। गोकू कहता है, फिर रुके क्यों हो, चलो इसे शुरू करते हैं। इस पे गोकू का हमशक्ल कहता है, ठीक है तो चलो इसे शुरू करें। अगर तुमने मेरे इस फॉर्म को हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सबसे महान बनने वाले हो, और अगर हार गए तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं। इस पे गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम गोहान और वेजिटा को देखते हैं, जिन्होंने फ्रीजा को मिलकर हरा दिया था आपस में फ्यूजन करके, और वो काफ़ी खुश होते हैं और वो अपने अपने घर को वापस लौट आते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है। वेजिटा को अब ये बात सता रही थी कि अचानक से काकारोट कहाँ गायब हो गया है। वो उसे ढूंढने की तलाश में निकल पड़ता है और तभी अचानक से उसके सामने एक शख्स जाहिर होता है, जिसे देखने के बाद वेजिटा कहता है, काकारोट आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे, और भला तुम कहाँ गायब हो गए थे? तभी वो शख्स कहता है, तो तुम मुझे यहाँ पर मिले हो, वो गोकू कहाँ है? इस पे वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम खुद ही तो गोकू हो। क्या तुम भूल गए या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये सुनकर वो शख्स हंसने लगता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं मछली वाले को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे मारना चाहता हूँ।
और अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो मैं सबको ख़त्म कर दूँगा।